जय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जिसका नाम है आईटीआर। दोस्तों, आईटीआर का नाम आपने जरूर से सुना होगा अगर आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो। दोस्तों, आज वीडियो में हम समझेंगे कि आईटीआर क्या है, आईटीआर को कौन लोग भरते हैं, किन लोगों के लिए जरूरी है, आईटीआर को भरने के क्या फायदे होते हैं, इसको ना भरने से क्या नुकसान होते हैं, ये सभी जानकारियां आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आईटीआर है इसका पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, टैक्सेशन की दुनिया में आईटीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईटीआर में होता यह है कि जो भी व्यक्ति या जो भी बिजनेस या कोई भी कंपनी टैक्सेशन के दायरे में आती है, यानी कि उसको टैक्स भरना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो फिर उसको आईटीआर फाइल करवाना होता है। ये जो आईटीआर होता है ये पिछले वित्तीय वर्ष के लिए देना होता है, यानी कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं साल 2025 के अंदर, अब जो आपको आईटीआर फाइल करना होगा साल 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में होती है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीआर जो होता है इसके अंदर किसी भी व्यक्ति या किसी भी बिजनेस को आप बिजनेस द्वारा कमाई गई जो इनकम होती है और उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है, ये सभी जानकारियां इस आईटीआर के अंदर यहाँ पर मौजूद रहती है। और ये जो कंप्लीट आईटीआर जब आप एक बन जाता है तो फिर इसको भेजा जाता है भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, वो इसको चेक करते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आज के समय में जो आईटीआर फाइल किया जाता है वो यहाँ पर ज्यादातर ऑनलाइन मोड से किए जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया जाता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ऑफलाइन मोड को भी यहाँ पर एक्टिव रखा गया है कि वह जाकर भी अपना यहाँ पर आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन लोग इस आईटीआर को भरते हैं या भर सकते हैं। दोस्तों, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है जो कि टैक्स भरने के दायरे में आता है, वो आईटीआर भर सकता है। कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फार्म हो सकती है जो कि इस आईटीआर को भर सकती है, भरती है। इसके अलावा कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई समाज हो सकता है जिसको ये आईटीआर भरना होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लोग इस आईटीआर को नहीं भरते हैं लेकिन उनको भरना चाहिए, वो नहीं भरते, तो इसके क्या नुकसान उनको होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान उनको होता है आईटीआर ना भरने का, वो ये होता है कि यहाँ पर आपको फिर पेनल्टी देनी होती है। साथ ही जो आईटीआर की जो रकम है उस पर आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर देना पड़ सकता है। दूसरा जो आप यहाँ पे नुकसान है आईटीआर ना भरने का होता है, वो यहाँ पर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले कदम होता है कि एक लीगल नोटिस आपको इशू किया जाएगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आप अपना आईटीआर जल्द से जल्द भरें, और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो लीगल स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ यहाँ पर लिया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो लोग टाइम टू टाइम अपना आईटीआर भरते हैं उनको इससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों उनका सबसे पहला फायदा ये होता है कि कोई भी जब वो लोन लेने जाते हैं तो आईटीआर उनका चेक किया जाता है। जब उस आईटीआर में जब वो सारी चीजें करेक्ट होती हैं तो कोई भी बैंक बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति को लोन दे देता है। दूसरा दोस्तों फायदा ये होता है कि अगर वो व्यक्ति या कोई कंपनी से रिलेटेड कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो वीजा के लिए आईटीआर की जरूरत होती है। तो जब आईटीआर आप टाइम टू टाइम भरेंगे, अच्छा आपका रिकॉर्ड होगा, तो आपका जो वीजा क्लियरेंस है वो भी आपको वहां पे जल्द से जल्द मिल जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए कि आखिर ये आईटीआर क्या है, कौन लोग इसको भरते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।